स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th। बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके पासिंग मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। कितना मिनिमम नंबर क्लास 10th और क्लास 12th को चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में, जिस तरीके से वो एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास 10th की बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट। क्लास 10th के लिए फुल मार्क्स तो 100 है हर सब्जेक्ट में। थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से 33% नहीं लाना, क्योंकि 33% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो 33% मतलब 100 में आपके टोटल होने चाहिए 33, जिसमें कि इंटरनल एग्जाम या प्रैक्टिकल में आप सबको लगभग पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बेस्ट केस क्या हो सकता है कि बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाए। तो 20 प्लस थ्योरी जो 80 का है, उसमें अगर आप मिनिमम 13 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका सम हो जाएगा 33, और सिर्फ आप 13 मार्क्स लेकर के पास हो जाएंगे अपने एग्जाम को। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाए। ऐसा होता नहीं है कि हर बच्चे को प्रैक्टिकल में 20 में 20 मिल जाता है। 18 का आप ले सकते हो कि मिनिमम जो देंगे वो 17 देंगे, 17 से कम नहीं देंगे। तो यानी कि आपको 13 से 16 तक भी अगर आप नंबर ले आते हो 16, तो आपका एक सेफ स्कोर हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे मैथ्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादातर बच्चों को, तो आपका सेफ स्कोर है आपका 16। 13 टू 16 के रेंज में अगर आप नंबर ले आते हो तो आप 100% पास हो जाओगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हो। आपको इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% नहीं लाना है, आपको दोनों मिला करके लाना है। तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा एमसीक्यू भी रहेगा। आप एग्जाम्पलर से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कम से कम देख करके जाइए, तो कोई भी बच्चा मिनिमम 13 क्या बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, ये है आपकी पासिंग क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया को मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड आप पढ़ाई शुरू कीजिए और अच्छे से मार्क्स आप लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th की। अब क्लास 12th वालों के लिए भी अगेन फुल मार्क्स 100 है और मिनिमम पासिंग परसेंटेज इज स्टिल 33। लेकिन एक ट्विस्ट है 10th और 10th के बीच। 10th वाले बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है 100 में। लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको थ्योरी में भी 33% लाना है और प्रैक्टिकल और इंटरनल मिला करके भी 33% लाना है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ब्रेकअप दिखाया है कि 100 है अगर फुल मार्क्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स, ज्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थ्योरी होती है 70 मार्क्स की और इंटरनल होता है 30 मार्क्स का। तो थ्योरी में मिनिमम 33% आपका कितना होना चाहिए आउट ऑफ 70? आउट ऑफ 70 आपको 23 नंबर कम से कम आने चाहिए, ताकि आप थ्योरी में 33% लेकर के आओगे और पास हो जाओगे। सिमिलरली अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर के आपका 30 नंबर का हो गया। वहां पर आपको 9.9 यानी कि 10 मार्क्स चाहिए। सो विच इज वेरी ऑब्वियस कि स्कूल में अगर 30 मार्क्स का इंटरनल है तो वो आपको 27 से नीचे तो नहीं देगा। बेस्ट केस है कि आपको 30 दे दे, लेकिन 27 से नीचे नहीं देगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, थ्योरी में अगर आप सिर्फ 23 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका परसेंटेज वैसे ही अप हो जाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इतना कम क्यों लाओगे, आप तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, क्लास 12th की भी। तो वहां पर उन सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स होगा 20। अब देखते हैं, अगर आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की है तो आपको 33% चाहिए, विच मीन्स कि आपको 26.4 मार्क्स चाहिए। यानी कि आप इसको 26 या 27 के बीच रख सकते हैं कि अगर 26 आ गया या 27 आ गया तो आप पास हो जाएंगे, 26-27 के रेंज में पास हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपका जो थ्योरी 80 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल आपको सिर्फ 20 मार्क्स का है, वहां पर आपको 6.6 चाहिए। राउंड फिगर में देखें तो 7 मार्क्स चाहिए। ऑब्वियसली आप जानते हो कि अगर 20 नंबर का इंटरनल है तो 17 से नीचे आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल अपने बच्चों को कम मार्क्स नहीं देती है। तो ये आप मान के चलिए कि बोर्ड में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि इतना मिनिमम क्राइटेरिया हर बच्चा फुलफिल कर सकता है। आपके पास अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप इस बचे हुए 1-1.5 महीने में नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम्पलर देखिए,
एग्जाम्पलर से सीबीएसई एमसीक्यूज उठाएगा और वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। एमसीक्यूज ही सिर्फ करके आप अच्छे से पास हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बताया कि अटेम्प्ट पे मार्क्स होता है। सीबीएसई अटेम्प्ट लेने के मार्क्स देती है, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई पे, और मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, ग्रेस मार्क्स है। इतने हेल्प के बाद कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कीजिए और हम सब आपके साथ हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।